और मैं बिहार में रह रही हूँ। मैं सेफ़ नहीं फ़ील करती हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ नहीं फ़ील करती हूँ। मैं बाहर निकलती हूँ और मुझे डर लगता है। ये डर क्यों लगता है? अगर हमारी सरकार इतना ही कर रही है तो क्यों डर लगता है? हर एक लड़की को रोड पे निकलने से पहले क्यों डर लगता है? क्यों वो बाहर निकलने से पहले? और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग सिखाते हैं लड़कियों को कि ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, बहुत तरह के कानून हैं। अरे जिस देश में रेपिस्ट को वकील मिल जाता हो, उस देश की क्या बात की जाए? उस देश की क्या बात की जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग भारत। मैं हूं आपके साथ सत्ता शंकर। आज यूपी में जो खबर निकल के आ रही है, मनीषा के साथ जो हुआ 15 दिन पहले, आज इस वक्त हमारे साथ मतलब हमारे बीच वो मौजूद नहीं है। उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। क्या उन दरिंदों को क्या सज़ा मिलना चाहिए? क्या सरकार उस लड़की के साथ अन्याय कर रही है उन लोग को सज़ा ना दिलवाने? अभी हम इस वक्त मौजूद है पटना लेडीज़ जोन में। आइए कुछ लड़कियों से बात करते हैं कि क्या उस लड़की के साथ सही हुआ है। आपका नाम? प्रिया कुमारी हुआ मेरा नाम। आपको पता है यूपी में क्या हुआ है? गैंग रेप हुआ है, वो डेथ हो चुका है उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए था कभी। उसको जो भी हो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो भी किया है उसको दोबारा हिम्मत नहीं होने का। ऐसा ये नहीं है कि मतलब एक उसी के साथ हुआ है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं उसको मतलब जैसे दिल्ली में हुआ, निर्भया वाला हुआ, जैसे उसको पनिशमेंट मिला सबको उसको भी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार इसके लिए खड़ी होगी? जब 15 दिन 8 दिन प्रदर्शन किया गया उसके लिए, तब सरकार नहीं खड़ी हुई, जब पुलिस नहीं खड़ी हुई, तो अब क्या लगता है कि उन दरिंदों को मिलेगी सज़ा? वो तो मतलब ये बहुत बड़ा ये है, क्यों नहीं गवर्नमेंट को ये होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होने पे फिर बहुत गलत होगा, आगे चल के बहुत गलत होने वाला है। होना चाहिए, इसमें आवाज़ उठनी चाहिए और जल्द से जल्द पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो भी है उसको। आप सरकार से मांग क्या करेंगी कि गर्ल सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि ये रेप केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बहुत ही जो भी ये करता है, जो भी रेप करता है, किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है, उसको ऐसी एकदम ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो दोबारा वो सोचे नहीं करने के लिए। आपका नाम? मंजरी मणि त्रिपाठी। आपको पता है यूपी में जो अभी मनीषा के साथ हुआ है, क्या आपको क्या लगता है? बहुत गलत है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग यहाँ पे बात करें दलित की। दलित और यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि दलित है या क्या है। सबसे पहले वो एक लड़की है और डेफिनेटली सरकार बहुत मुहिम चलाई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे जब बेटियाँ रहेंगी ही नहीं, पढ़ने बेटियाँ निकलती हैं और घर पे सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, फिर कैसा ये क्या है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? डेफिनेटली इन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए और इनके लिए और कोई कानून नहीं है। जहाँ पे अभी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर बनने का हो रहा है और वहाँ इस तरह की बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? मुझे दुख है कि हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा देवियों की पूजा होती है और अभी नवरात्रि भी आने वाली है और यही लोग हैं हम लोग जो बहुत धूमधाम से पूजा करेंगे देवी की, और सबसे ज़्यादा यहीं पे लड़कियों का रेप होता है या दुष्कर्म होता है या बहुत सारे शोषण हैं जो लड़कियों के ऊपर होते रहते हैं। फिर क्या फ़ायदा है मंदिर या कोई भी ऐसी चीज़ बनाने की? और मुझे लगता है कि जितना ये इंडिया में होता है और कहीं भी नहीं होता है। आप कहीं भी देखो, बहुत सारे चाइना में है, वहाँ पे उनको सीधे फांसी दी जाती है या बहुत सारी जगह पे, लेकिन इंडिया में कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो उसके साथ इतना कुछ हुआ और दूसरी बात कि आप चुपके से उसकी लाश को जला देते हैं। आप बताते तक नहीं है उसके परिजन को उसकी क्या गलती थी। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। हिंदू में तो कहा जाता है वो रात में तो अर्थी भी नहीं आप जला सकते हो। वो रात में पेट्रोल से वहाँ पुलिस के कर्मियों ने उन्हें जला दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि छुपाया क्यों जा रहा है आखिर में क्या है? या तो डेफिनेटली बड़ा मुद्दा है, आप या तो कोई बड़ा इसमें मिला हुआ है, नहीं तो छुपाया क्यों जा रहा है? उसे जलाने की क्या ज़रूरत थी? आप उसका पोस्टमार्टम करवाए, आप उसको उसकी फैमिली को सौंपना चाहिए। एक तो उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि इतना कुछ हो गया, और दूसरी बात आप उसकी लाश को जला देते हैं चुपके से रात में। डेफिनेटली ये अत्याचार है और हम सेफ़ नहीं फील करते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, हमें आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन लड़कियां यहाँ बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं और ये बहुत ही शर्मनाक है। अभी मान लीजिए विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। नेता लोग बोलते हैं लड़कियों के लिए हम लोग बहुत कुछ किए सेफ्टी के लिए। अभी 15 साल में नीतीश कहा कि सेफ्टी बहुत ध्यान में रखते हुए लड़की लोग सेफ़ है, तो क्या ये तो लगता तो है नहीं।
मैं फर्स्टली यूपी की हूँ और मैं बिहार में रह रही हूँ। मैं सेफ़ नहीं फ़ील करती हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ नहीं फ़ील करती हूँ। मैं बाहर निकलती हूँ और मुझे डर लगता है। ये डर क्यों लगता है? अगर हमारी सरकार इतना ही कर रही है तो क्यों डर लगता है? हर एक लड़की को रोड पे निकलने से पहले क्यों डर लगता है? क्यों वो बाहर निकलने से पहले? और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग सिखाते हैं लड़कियों को कि ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। बहुत तरह के कानून हैं। अरे जिस देश में रेपिस्ट को वकील मिल जाता हो, उस देश की क्या बात की जाए? आपका नाम? अंजलि अपूर्वा। सबसे पहले क्या आप सेफ फील करते हो अकेले निकलना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, नो चांस कि सेफ़ हैं। मतलब जब भी बाहर निकल रहे कुछ ना कुछ डर तो लगा ही रहता है। अकेले तो एकदम अजीब सा होते रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। सो मैं कभी हाँ नहीं, आफ्टर 8 o'clock कभी नहीं निकलते हम सारे। मतलब बहुत इमरजेंसी हुआ उसी केस में निकलते हैं, नहीं तो मतलब बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि यूपी में जो मनीषा के साथ हुआ है, क्या वो सही हुआ है? उसके साथ जीभ काट के फिर उसका जो रीढ़ का हड्डी है उसको तोड़ा गया था। एकदम बहुत ही गंदा हुआ है वो, एकदम ब्रूचुअली उसके साथ रेप, सिर्फ रेप नहीं, उसके साथ मर्डर हुआ है। जैसे कि हैदराबाद में शूट हो गया था, उसका इनकाउंटर कर दिया था। हम लोग तो चाहते हैं कि सीधा उसका इनकाउंटर हो, सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत ही मतलब गंदा है। सरकार को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए सबसे पहले। क्या उस दरिंदों लोग को पता था कि ये लड़की बोल देगी कहीं ना कहीं नाम? आई थिंक मरते मरते भी उसने नाम लिया ही है। हाँ, उसका वीडियो मैंने देखा है, लास्ट वाला वीडियो भी मैंने देखा है कि वो सब कुछ बता के मरी है। लेकिन सुनने में आया है कि पुलिस बोल रही है कि नहीं, ये रेप नहीं था, पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है उसको, बट ये रेप ही था। वो क्योंकि मैंने उसका वीडियो देखा है कि वो लास्ट में बताई है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या आपको लगता है सरकार उसके लिए खड़ी होगी? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेप डेली हो रहे हैं और डेली दबाया जा रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। प्रदर्शन हुआ उसके लिए, उसके खिलाफ अभी भी पुलिस कार्रवाई नहीं। पुलिस सीधे बोल रही है कि ये रेप है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से उसको दबाया जा रहा है इस बात को। क्या आपको लगता है उसके पीछे किसी बड़े का हाथ है, किसी बहुत मेन पर्सन जिसको छुपाया जा रहा है? हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है कि किसी बड़े का हो तो। लेकिन अगर पुलिस बोल रही है कि रेप नहीं है और मैंने वीडियो देखा है अपनी आंखों से कि वो लड़की बोल रही है कि रेप है, तो हो सकता है कि किसी बड़े का हाथ हो, तभी इसको दबाया जा रहा है। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि लड़कियों के लिए कितना सेफ्टी बढ़ सकता है? क्योंकि 15 साल में नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी बढ़ चुकी है, वो खुलेआम निकल सकती है बाहर अभी भी। अब तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। एज अ गर्ल मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग सेफ हैं। नहीं, पर फिर जितने भी दिनों से नीतीश बाहर कुमार के टाइम पे ये हुआ ना कि हम 8 बजे तक निकल सकते हैं। इट्स अप्रोक्सिमेटली 8 साढ़े 8 तक आप निकल सकते हैं। उसके बाद में मे भी हम नेक्स्ट गवर्नमेंट चाहेंगे कि कोई यूथ आए ताकि हम ये कर सकते हैं कि हम 11-12 बजे जब भी चाहे तभी निकल सके। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता, पर हाँ अगर कुछ रूल बनाया जाए जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तभी ऐसा हो सकता है। किसी सरकार से हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि कोई रूल ना बने इसके लिए। मतलब ये होना चाहिए या कोई यूथ आना चाहिए कि इन सब पे ध्यान दे। हाँ, कोई यूथ आना चाहिए ताकि वो फील कर सके कि हाँ ऐसा होता है, जो सब कुछ देख रहा है आज के टाइम में, तो यूथ आए तो हो क्या सकता लगता है ये रेप कब बंद होगा, कब? पता नहीं, इसके लिए तो मैं बोली जब आप किसी एक रेप मतलब एक्यूज्ड को खुलेआम सजा दी ताकि नेक्स्ट पर्सन डरे कि अगली बार मतलब कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। सरेआम उसको आप मतलब चौराहे पे फांसी दो या फिर फांसी दो, सीधी सी बात है, तभी नेक्स्ट डरेगा, तभी होगा। हाँ, वरना नहीं होगा, वरना सबको कहीं ना कहीं जान पहचान है, सब एक दूसरे से बच के निकल लेते हैं। अपनी सिस्टम तो यही है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, जब तक एक सज़ा नहीं मिलेगी गुनहगार को तब तक रेप केसेस बंद नहीं होने वाले हैं। लड़कियां अभी भी सेफ़ अपने आप को नहीं फील करती हैं। 8 बजे के बाद घर से निकलना सेफ़ नहीं फील करती हैं। क्यों ऐसा होता है? गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है लड़कियों के साथ? हमेशा लोग कहते हैं कि लड़कियां सेफ़ है, 8 बजे के बाद घर से निकलती हैं अकेले। ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा और रेप केसेस हर एक दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कब गुनहगार को सज़ा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आगे देखते रहिए। और भी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।